जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म योग। संन्यास तु महाभाव दुख माप्तु मयोगत योग युक्तो मुनिर्भाव न चरणों दिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वे इन सबसे पृथक है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना इत्यादि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। साथ ही हमने आगे भगवद गीता में पढ़ा कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। साथ ही हमने 9 द्वारों के बारे में भी आज भगवत गीता में पढ़ा। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुद्दा तथा उपस्थ से युक्त है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को अनाच्छादित किए रहता है। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म योग के आज हमने 15 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।